फैसले लिए गए जो मेडिकल कॉलेज के लिए गांव के लोगों ने जगह दी, उसमें मेडिकल कॉलेज ही बनेगा, सरकार को बेचने नहीं दी जाएगी और कोई भूल में इसको ना खरीदे, अगर खरीदेगा तो उसको ना कब्जा देंगे। यहाँ पे खेती होगी, इसमें उसको कब्जा नहीं देंगे यहाँ पे जमीन पे, या तो मेडिकल कॉलेज बनेगा, नहीं तो जिसने किसान ने जमीन दी उनको गांव को ये जमीन वापसी जाएगी। हरियाणा में धारा 144 लग चुकी है, फिर भी महापंचायत हो रही। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि हम बॉर्डर पर होगा, तो इसके बाद वहाँ पे जो बड़ी पंचायतें हैं पूरे देश में हमने रोक दिया, पंचायतें कहीं नहीं कर रहे जब तक ये बीमारी चल रही है और इसका जो नीचे नहीं आएगी, अभी ये बढ़ रही है, जब तक ये डाउन नहीं आएगी तो पूरे देश भर में पंचायतें रोक दी। क्योंकि अभी तो सरकारी पंचायतें भी चल रही भाई, अभी तो चुनाव की भी चल रही, तो जब तक वे चल रही तो हमारी भी चल रही, उनकी रुक जाएगी, हमारी पूर्ण रूप से रुक जाएगी। आंदोलन का क्या स्वरूप रहेगा? स्वरूप है ये लंबा आंदोलन चलेगा और अभी तो 5 ही महीने हुए, एक फसल का आंदोलन हो या अभी धान का सीजन शुरू हो जाएगा तो धान का आंदोलन शुरू हो जाएगा। अगले सीजन में भी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक बातचीत हो जाएगी सरकार से। सब हल क्या दिखता है अभी जो, क्योंकि 155 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। भाई किसान तो ये है कि अपनी फसल बोकर उसका इंतजार करता है, भाई फसल मेरी बढ़िया होगी। हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है, पक्के वे बढ़ रहे हैं, आंदोलन चलता रहेगा, किसान हार का वापसी नहीं जाएगा। सरकार बुलाती है तो आप बातचीत की? बिल्कुल सरकार बुलाएगी तो बात करेंगे हम। कंडीशन के साथ या वैसे सर? है जी, कंडीशन के साथ वार्ता? कंडीशन के साथ ही करेंगे और क्या, को उनसे को भीख मांगने जा रहे हैं सरकार से, हमारा हक है। दौर की वार्ता हो चुकी है, होगी हाँ वार्ता, बात जो है नहीं बनी। आप हर जगह गए हैं, इलेक्शन जहाँ पे भी चल रहे हैं, क्या लगता है 2 मई को कैसा फैसला रहेगा उसका? नहीं, हम इलेक्शन वाले स्टेट में बंगाल में हम गए और दूसरी जगह तो करीब 16 स्टेटों में वैसे गए जहाँ पे चुनाव नहीं थे, लेकिन आम जनता पूर्ण रूप से तंग है, इस सरकारी व्यवस्था से पूर्ण रूप से तंग है, इस सरकार से जनता खुश नहीं है। और गुजरात में सबसे बड़ा जो हालात गुजरात के खराब है, गुजरात में खेत के किसान की जमीन लेके अधिग्रहण कर खेती करने के लिए कंपनी को जमीन दी जा रही है, तो वो मॉडल सब पूरे देश में आएगा। अगर किसान इकट्ठा नहीं होगा और आंदोलन नहीं होगा तो गुजरात मॉडल पूरे देश में आएगा। रिलायंस को 60 गांव की जमीन अधिग्रहण करके रिलायंस को दी, कंपनी चलाने के लिए नहीं। लगा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो है महामारी फैली हुई है, किसान आंदोलन के बीच वो अटका हुआ है। नहीं, किसान आंदोलन तो वहाँ पे तो ये नहीं है कोई इस तरह का चीजें है। और आंदोलन का रास्ता तो पार्लियामेंट जाता है और बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, तो दोनों का आपस में तालमेल है ही नहीं। वे हमारे गांव में पक्की कॉलोनियां हैं, हम वहाँ से नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कहते रहे। गाइडलाइन तो ये है कि 5-4 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो, भीड़ ना हो। गाइडलाइन तो बहुत है, गाइडलाइन तो दिल्ली का जो घनत्व है वो देख लो, भीड़ में वो एक मंजिल में 20-20 मंजिल के माला बना हुआ है, उसमें भी घनत्व अगर आप नाकोगे तो उसमें भी देख लो। हम मोर्चे नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कह दें, कोई भी गाइडलाइन ले आवे, हम अपने मोर्चे नहीं छोड़ देंगे जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, मोर्चे नहीं छोड़ेंगे। हल निकल जाएगा। देश की जब आजादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष चली, ये तो अभी शुरुआत है इसकी, तो लंबी चल सकती है। लंबी चलेगी। कितनी लंबी चलेगी क्या पता कितनी लंबी चलेगी।